इतना हेल्दी पौधा होते हुए भी मैं इसको जगह जगह से काट रही हूँ। और देखिए ये बहुत ही हरा भरा है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ और नई ब्रांचेस भी निकली हैं जो कि काफ़ी अच्छे ग्रोथ पे हैं। लेकिन फिर भी इसको ढूंढ ढूंढ के मैंने इस तरह से काट करके और बिल्कुल ही इसकी सारी ब्रांचेज निकाल दी हैं। तो इसका क्या रीज़न है मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। और ये वही रोज़ है जिसको अभी मैंने काटा था। तो आप देख सकते हैं कि अब इसकी इस कंडीशन कितनी अच्छी है और इसमें 2-3 कलियां भी लगी हुई हैं। तो रोज़ प्लांट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। पौधा बिल्कुल हेल्दी दिखता है और फिर भी उसमें एक भी कलियां नहीं लगती हैं। तो उसी का आज इलाज बताने वाली हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं आपको पूरा ही इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि क्यों ऐसा होता है। गुलाब में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको कि सकर्स बोलते हैं, या हमारा जो अच्छा खासा गुलाब का पौधा होता है वो जंगली गुलाब में बदल जाता है। और उसको कैसे हमें जो है ठीक करना होता है उसी पे आज बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरा वाइट कलर का हाइब्रिड गुलाब का पौधा है। जो मैंने अभी कटिंग किया था वो मेरा पौधा जो है वो येलो कलर का है, जिसमें बिल्कुल भी कलियां नहीं लगी थी जब से मैंने लगाया था। सेम कंडीशन इसके साथ भी है और इसकी ब्रांचेज आप देख सकते हैं कि ग्रोथ खूब अच्छी हुई है और बहुत तेज़ी से होती है। तो जो जंगली उसमें ब्रांचेज निकल आती हैं ना, उनमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो उसको हमें कैसे पहचानना है और कैसे आप जान पाएंगे कि ये असली ब्रांच है या जंगली ब्रांच है। तो देखिए उसका जो सबसे पहचानने का तरीका होता है कि जो जंगली ब्रांच होती है उसमें 7 पत्तियां, इस तरह से 7 पत्तियों के एक गुच्छे होते हैं। और जो हमारी मेन ब्रांच होती है जिसमें कलियां लगती हैं उसमें हम देखेंगे तो उसमें सिर्फ 5 पत्तियों का इस तरह से ग्रुप होता है। तो जिस भी ब्रांच में 7 पत्तियों का ग्रुप हो और हाँ उसमें बहुत ढेर सारे कांटे आ जाते हैं, तो उसको आप पहचान सकते हैं कि ये एक जंगली ब्रांच है। और इसको एकदम जड़ के पास से, मतलब जहाँ से वो निकलते हैं वहाँ से उसको कट करके निकालना है। इसको सकर्स भी बोलते हैं। और ये सकर्स इतने खतरनाक होते हैं कि आपके पौधे को जिंदा तो रखते हैं, वो सालों साल आपका गुलाब इसी तरह हरा भरा रहेगा, अच्छी ग्रोथ दिखेगी, लेकिन एक भी फूल आप उसमें नहीं देख पाएंगे, एक भी कली नहीं लगती है। तो इसलिए जब भी आपके गुलाब में इस तरह के सकर्स निकल आएँ या जंगली ब्रांच निकल आएँ तो उनको आप खोज करके और काट करके एकदम नीचे से काटिए जहाँ से वो निकल रहे हैं और उसको हटा दीजिए, चाहे जितनी भी ब्रांचेज हों। आप देख सकते हैं इतना घना और सुंदर पौधा होते हुए भी इसमें ये सारी ब्रांचेज ही हैं। जितनी भी आप देख रहे थे अभी वो सब जंगली हो चुके थे, यानी सब सकर्स ब्रांच थे। तो मैंने सबको खोज के निकाला है। तो पहचान फिर से बताती हूँ कि उस ब्रांच में 7 पत्तियाँ लगी होंगी, 7 पत्तियों का ग्रुप होगा और बहुत ही ज़्यादा उसमें कांटे निकले होते हैं, स्पाइक्स होते हैं। तो यही पहचान है और इसको खोज करके हमको निकाल देना चाहिए। उसके बाद ही हमें अच्छी फीडिंग देना होगा गुलाब को, यानी अच्छे से कंपोस्टिंग करना होगा। तो मुझे लगता था कि मेरा ये सब गुलाब जो है अच्छी ग्रोथ पे है तो आज नहीं तो कल कलियां लगेंगी। मैंने उसको समय समय पे बहुत ही अच्छी जो है खुराक भी दी, लेकिन बाकी गुलाब में तो कलियां लगने लगी थी, लेकिन इस वाले गुलाब में लाख कोशिश के बाद भी कलियां नहीं लगी। तो मैं इसके कारण पे जब पहुंची तो मुझे पता चला कि ये सारे ही गुलाब मेरे हाइब्रिड वाले जंगली हो चुके हैं, सकर्स आ चुके हैं इनमें। तो अब इनको हटाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी ब्रांच है जिसमें कि 5 पत्तियों का ग्रुप है और बस यही एक ब्रांच है जिसकी वजह से मेरा गुलाब अब ये जिंदा रहेगा और इसको मरने नहीं देना है। तो अब इस स्टेज पे इसके चारों तरफ जितने भी खरपतवार वीड्स हैं उनको निकालना है। तो अच्छे से गुड़ाई करेंगे मिट्टी की और इसको एक अच्छी जो है हम कंपोस्ट देंगे। गुलाब में ढेरों कलियां बनने के लिए कौन सी कंपोस्ट देनी चाहिए उसका एक बहुत ही बढ़िया वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसको भी चेक करिएगा। और आज भी मैं कुछ कंपोस्ट आपको बताऊंगी। तो इसमें जो है मैंने कंपोस्टिंग कर रखी है। मैंने गोबर की खाद, डीएपी, सरसों खली, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है सब समय पे दिया है। लेकिन सिर्फ एक बार ये पौधा जो है, वो भी सिर्फ एक जो ब्रांच इसमें दिख रही है, इसी में एक गुलाब आया था।
तो अब फाइनली मुझे पता चल गया है कि इसकी प्रॉब्लम क्या थी, तो इसको भी मैंने इसी तरह से कट कर दिया है। अच्छा, इससे पहले मुझे डर था कि कहीं मेरा पौधा सूख न जाए, इसलिए मैंने ये काम सबसे पहले येलो वाले अपने हाइब्रिड रोज़ पे किया, क्योंकि उसमें कुछ ब्रांचेज ऐसी थी जो 5 पत्तियों वाली थी, तो मुझे उम्मीद थी कि वो ज़िंदा रह जाएंगी। तो मैंने पहले उस पर ट्रायल किया, 15 दिनों तक मैंने उसको देखा। मैंने उसका शॉर्ट्स भी डाला था जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो उसमें अब अच्छी ग्रोथ हो गई, कलियां आ गई हैं। अब इसके बाद मैंने अपने सारे गुलाब के पौधों को अच्छे से देखा, तो उसमें मेरे 2 गुलाब के पौधे जो कि हाइब्रिड हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम दिखी। तो अब इसका भी इलाज मैं कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह से देख करके सकर्स हों उनको निकालिए। पौधा आपका कभी भी जो है ब्लूमिंग नहीं करेगा अगर आप उसको नहीं निकालते हैं। तो बिना डर के उस ब्रांच को एकदम नीचे से निकाल दीजिए। और देखिए यहाँ पे मैं इसकी अच्छे से अब गुड़ाई करूँगी। गोबर की खाद मैंने ऊपर से डाली हुई थी क्यारियों में, तो अब इसको अच्छे से पहले मिक्स कर देते हैं। तो अभी इसको बहुत ज़्यादा खाद नहीं दूंगी, थोड़ा थोड़ा सा कंपोस्ट मैं दे दूंगी, और 10-15 दिन के बाद इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और उसके बाद कलियां भी आ जाएंगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप ये करके देखिए, तुरंत ही आपका गुलाब का पौधा हरा भरा और कलियां भी लेने लगेगा। तो चलिए अब कंपोस्टिंग कर लेते हैं ये सारे काम करने के बाद। तो मेरे इस पौधे में कंपोस्ट है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ। मैं सिर्फ नीम खली थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि कोई फंगस वगैरह ना हो और ग्रोथ अच्छी हो जाए। आप इसमें गोबर की खाद, थोड़ा सा नीम खली, थोड़ा सा फंजीसाइड, और इसके अलावा अगर डीएपी आपके पास है तो डीएपी के कुछ दाने डाल दीजिए। इतना कर देंगे, या वर्मी कंपोस्ट हो तो आप डाल दीजिए, गोबर की खाद नहीं है तो मैं यहाँ पे लगभग 1.5-2 चम्मच नीम खली डाल रही हूँ। गोबर की खाद मैंने पहले ही डाल रखी थी, और साथ ही थोड़ा सा फंजीसाइड का जो है कर देती हूँ, ताकि यह मेरे पौधे को बचा लेगा और ये पौधा मेरा अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो आप भी इस तरह से अपने पौधे में कंपोस्ट के रूप में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, उसमें नीम खली, थोड़े से डीएपी के दाने, इसके अलावा फंजीसाइड का छिड़काव कर दीजिए। तो ये डालने के बाद एक स्टेप और है जो करने से हमारे पौधे में कलियां भी लगने लगेंगी। तो मैंने नीम खली और फंजीसाइड डाल दिया है, ये गोबर की खाद मैंने पहले से डाल रखी थी, और अब इसको अच्छे से जो है ढक देते हैं। और हाँ, जड़ों से थोड़ा दूरी बना करके इसके बाद हम इसमें डीएपी डालेंगे। डीएपी के 10 से 12 दाने डालेंगे, बहुत छोटा पौधा है तो ज़्यादा डालेंगे तो इसको जलने का डर होगा। तो रूट से 1 से 1.5 इंच की दूरी पर इन दानों को सर्किल में डाल दीजिए और मिट्टी में थोड़ा थोड़ा दबा दीजिए। इसको जो है ना गलने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे जब हम पानी देते रहेंगे तो ये जो है धीरे धीरे गलेंगे और हमारे पौधे में जो है कलियां तेज़ी से बनती हैं इसकी वजह से। अगर ये नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नहीं डाल सकते हैं आप। इसकी जगह पे आगे जो लिक्विड कंपोस्ट में बता रहे हैं जो कि गुलाब के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, आप उसको डालेंगे तब भी कलियां लगेंगी। और हाँ, इस पौधे को थोड़ा सा मुझे कैल्शियम भी देना था, तो कैल्शियम के लिए मैंने यहाँ पे चॉक यूज़ किया है। आप थोड़ा सा मतलब 1 चुटकी चूना जो मिलता है उसको 1 लीटर पानी में डिप करके और डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक चाक को छोटे छोटे टुकड़ों में करके और उसको भी सर्किल में इस तरह से दबा दिया है, जो कि मेरे पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो इसको भी मैंने करके कवर कर दिया है मिट्टी से, और ये भी धीरे धीरे से डिकम्पोज होता है, तो काफ़ी टाइम तक ये चलेगा। अब इसके बाद इसको 6 महीने के बाद ही मुझे कैल्शियम देना होगा। तो ये काम भी मैंने कर दिया है। और एक ज़रूरी काम, या तो हल्दी हो आपके पास, या दालचीनी का पाउडर हो, या फिर इस तरह से एलोवेरा जेल हो। तो एलोवेरा की पत्ती मैंने फ्रेश तोड़ी है और उसका जो जेल है जहाँ जहाँ से मैंने कट लगाया है वहाँ पे जो है इसको लगा देना है जेल को, क्योंकि थोड़ा सा गुलाब में ना डाईबैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ऊपर से जो ब्रांचेज होती हैं वो सूखने लगती हैं जहाँ से हम कट करते हैं। इसके बाद ये देखिए सरसों खली का मैंने लिक्विड कंपोस्ट बना रखा है, जो कि हमेशा ही बना के रखती हूँ फूलों के लिए। तो इसको लगभग आधा लीटर मैं इसमें डाल रही हूँ। तो डीएपी अगर आप नहीं भी यूज़ करेंगे और सरसों खली का जो इस्तेमाल है वो 10 दिनों में एक बार अपने गुलाब में आप करते रहेंगे, साथ में वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में डालते रहेंगे, तो 10-15 दिन में ये काम अगर आप करते रहेंगे तो हमेशा ही आपका गुलाब का पौधा जो है वो फूलों से भरा रहेगा। आप देख सकते हैं मेरा जो छोटा वाला टाइनी वाला गुलाब है वो भी जो है ब्लूमिंग पे है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह का पौधा पाना है आपको
तो ये काम करना है। और देसी वाले गुलाब में तो ये प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती है, ज़्यादातर ये हाइब्रिड गुलाब में ही होता है। तो देसी वाले में तो खूब अच्छी ब्लूमिंग चल रही है, बहुत ढेर सारी कलियां लगी हुई हैं, क्योंकि 15 दिन पे मैं इस पे जो है इस तरह से कंपोस्टिंग करती रहती हूँ। सरसों खली का लिक्विड कंपोस्ट कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, उसका भी लिंक मैं दे दूँगी। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर, थैंक यू।